श्री भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का आभार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वर्ष 2021 में पड़ने वाली निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, कब से लेकर कब तक एकादशी की तिथि रहने वाली है, व्रत का पारण किस दिन और किस समय किया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी एकादशी के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में भी। दोस्तों, पूरे वर्ष में लगभग 24 एकादशी आती हैं और इनमें निर्जला एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि जो लोग पूरे साल भर किसी भी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, उन्हें साल में एक बार आने वाली इस निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे सबसे पहले धारण किया था। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से साल भर में आने वाली सभी एकादशियों के व्रत के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल नहीं पिया जाता है और इसी वजह से इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। एकादशी के दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और ऐसा करने से लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में जितने भी पाप किए होते हैं, जानबूझकर जो भी गलतियां, जो भी अपराध हुए होते हैं, उन सभी से मुक्ति मिल जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं निर्जला एकादशी के मुहूर्त के बारे में और साथ ही पारण के मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, इस वर्ष 2021 में निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा 21 जून सोमवार के दिन और एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जून रविवार की दोपहर 4:21 पर और यह तिथि समाप्त होगी 21 जून सोमवार की दोपहर 1:31 पर। एकादशी के व्रत का पारण 22 जून मंगलवार की सुबह 5:21 से सुबह 8:12 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आप अपने एकादशी के व्रत का पारण करिएगा। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एकादशी के व्रत का पारण सूर्योदय से पहले नहीं किया जाता है, इसलिए आप सूर्योदय होने के बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण कीजिएगा। दोस्तों, जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या होता है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी रोग शांत होते हैं, लंबी आयु का वरदान मिलता है, घर में और जीवन में सुख शांति के साथ साथ समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी के बारे में महाभारत काल में स्वयं महर्षि वेदव्यास ने भीम को बताया था कि तुम केवल ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत करो। ये सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है और इस एक व्रत को करने से वर्ष भर की सभी एकादशी के व्रत का फल भी मिल जाएगा। माना जाता है कि इस व्रत को सबसे पहले भीम ने किया था, जिसकी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हो, उन्हें दशमी तिथि से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को एक समय ही भोजन किया जाता है। इसके साथ ही सूर्यास्त से पहले ही आपको जो भी भोजन है वो ग्रहण कर लेना चाहिए, जल पी लेना चाहिए, लेकिन दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद आपको अन्न जल ग्रहण नहीं करना है। द्वादशी तक आपको इस नियम का पालन करना है और द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करने के बाद ही आपको अन्न और जल ग्रहण करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, बल्कि अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो इस व्रत में पूरे दिन जल का त्याग किया जाता है, जिससे हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में जल का कितना महत्व होता है। एक दिन भी हम जल के बिना नहीं रह सकते और दोस्तों, ये व्रत हमें जल संरक्षण का भी संदेश देता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी निर्जला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और मैं आपको सुनाऊंगी इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा के बारे में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार जरूर करेंगे। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।